दोस्तों, भारत के ऊपर कुल 50% टैरिफ लगाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत के साथ जो भी ट्रेड टॉक वगैरह चल रही थी उसको अमेरिका रोकने जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अभी तक पूरी तरह से रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। इस वजह से भारत के ऊपर 250% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप ने दी है। इस स्टेटमेंट के बाद भारत हरकत में आ गया और भारत की तरफ से कई बयान सामने आए। इसके बाद अब अमेरिका ने फिर से यू टर्न लिया है और भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया और भारत को वापस से बातचीत की टेबल पर आने को कहा। किस तरह से इस समय अमेरिका पैनिक में है और कई ऊटपटांग एक्शन भारत के खिलाफ लेने के बाद अब ट्रंप यू टर्न मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी मैटर पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया। ट्रंप ने भारत को 8 अगस्त तक का समय दिया था। कहा था कि इस तारीख से पहले भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, वरना भारी टैक्स लगाए जाएंगे और ट्रेड टॉक्स यानी व्यापारिक बातचीत बंद कर दी जाएगी। अब 8 अगस्त आ चुकी है और भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी। हालांकि जुलाई के महीने में 25% रूसी तेल की खरीद में कटौती जरूर हुई, लेकिन भारत ने पूरी तरह से तेल लेना बंद नहीं किया। अब इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारत के साथ सभी ट्रेड टॉक्स रोकने का ऐलान कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जो भी बातचीत चल रही थी, चाहे वो आयात निर्यात हो, व्यापार समझौते हो या फिर ड्यूटी में रियायत की बात हो, सब कुछ अब रुक चुका है। और यही नहीं, ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका के एक मशहूर न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत से जो दवाइयां अमेरिका में आती है उन पर वो 250% तक टैक्स लगा सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत पूरी दुनिया में सस्ती और असरदार दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री, खासकर वहां के गरीब और मिडिल क्लास लोग भारतीय दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर ट्रंप ऐसा टैक्स वाकई में लागू कर देते हैं तो अमेरिका में दवाइयों के दाम आसमान छूने लगेंगे। मान लीजिए आज एक दवा अमेरिका में $10 में मिलती है तो 250% टैक्स के बाद वही दवा $35 से भी ज्यादा की हो जाएगी। और ये सिर्फ एक दवा की बात है। अमेरिका में हजारों ऐसी दवाइयां हैं जो भारत से आती है। इसका असर उनके हॉस्पिटल बिल, इंश्योरेंस, मेडिकेयर बजट सब पर पड़ेगा। यानी ट्रंप का ये फैसला जितना भारत को नुकसान नहीं करेगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका के अपने लोगों को होगा। अमेरिका में पहले से ही हेल्थ केयर बहुत महंगा है। वहाँ बिना बीमा के इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। भारत से जो सस्ती दवाइयाँ जाती है वहीं वहाँ के लाखों लोगों के लिए राहत बनती है। अगर ट्रंप अपने प्लान के मुताबिक 250% टैक्स लगाते हैं तो ये दवाइयाँ महंगी हो जाएगी। कई कंपनियां अमेरिका में माल भेजना बंद कर सकती है और इससे वहां दवा की कमी भी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत से 40% दवा की सप्लाई बंद हो जाए तो अमेरिका के पास उसका कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका को खुद अपनी फैक्ट्रियां लगानी होंगी जो कई सालों में जाकर तैयार होगी। यानी अमेरिका की हेल्थ व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर होगा और इसका पूरा नुकसान वहाँ के आम आदमी को झेलना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। अमेरिका ने बातचीत बंद कर दी है, टैक्स बढ़ाने की धमकी दे दी है, यानी रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। बीते 20 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी नजदीकी आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक कोशिश करनी पड़ेगी। इस बीच भारत ने भी अमेरिका की इस धमकी का जवाब मजबूती से दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपने किसानों, व्यापारियों और आम जनता के हक में ही फैसले करेगा, चाहे बाहर से कितना भी दबाव क्यों ना आए। भारत ने अमेरिका के 8 अगस्त के अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। हालांकि अमेरिका अपने इस फैसले पर यू टर्न मारता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भारत अमेरिका की दादागिरी के बाद रूस और चीन के और भी करीब होता जा रहा है, इससे अमेरिका थोड़ा बहुत परेशान भी है। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका के स्पोक पर्सन इसको कवर करते नजर आए। यह स्टेटमेंट उस वक्त सामने आया जब चीन ने ऑफिशियली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वेलकमिंग स्टेटमेंट जारी किया, जिससे ये कंफर्म होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चीन का दौरा करने वाले हैं। और यही कारण है कि अमेरिका इस समय पैनिक में है, क्योंकि भारत के पक्ष में न सिर्फ
चीन, रूस बल्कि ब्राजील और अन्य देश भी खड़े हो गए हैं। अमेरिका को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जिसे डरा धमकाकर अपने हिसाब से चलाया जा सके। यही वजह है कि अब अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट्स ये कह रहे हैं कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम भारत के साथ डायलॉग के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने सोचा था कि अगर वो भारत पर दबाव बनाएगा तो भारत झुक जाएगा, लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया है। भारत ने बिल्कुल शांत लेकिन मजबूत तरीके से जवाब दिया। कोई ज्यादा बयानबाजी नहीं, लेकिन अपने कदमों में मजबूती रखी। यहीं से अमेरिका को ये समझ में आ गया कि अगर वो भारत के साथ सख्ती से पेश आएगा तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज अमेरिका को भी पता है कि आने वाला समय एशिया का है और उसमें भारत सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद ChatGPT के CEO ने कहा है कि भारत अब उनका सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। यानी आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि एक डिजिटल पावर भी है। तो अगर अमेरिका भारत से दुश्मनी करेगा तो उसे सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि तकनीकी और रणनीतिक मामलों में भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका ने टोन बदलना शुरू कर दिया है। पहले जो अमेरिका भारत से बातचीत को नकार रहा था, अब वही अमेरिका कह रहा है कि हमें भारत के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले में बेहद समझदारी दिखाई है। बिना किसी उग्र प्रतिक्रिया के उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर रखी। ना झुकेंगे ना डरेंगे, लेकिन बात करने को तैयार है। यही कारण है कि आज अमेरिका खुद भारत से बातचीत के लिए पहल कर रहा है, क्योंकि उसे अब ये समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सोचिए, अगर भारत चाहे तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगा सकता है। गूगल, फेसबुक, ChatGPT, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां जो भारत से करोड़ों की कमाई करती है, अगर उन पर टैक्स लगा दिया जाए तो अमेरिका की हालत सोचिए। इसके अलावा अमेरिका की दवाइयों पर भारत टैरिफ बढ़ा सकता है। हेल्थ केयर पहले ही अमेरिका में महंगा है। अगर भारत की जेनरिक दवाएं वहां महंगी हो जाए तो वहां के आम लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। मतलब साफ है, भारत के पास भी कार्ड है और वो बेहद मजबूत है। वहीं अब बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप भले ही प्रेस में सख्त बोलते हों, लेकिन उन्हें भी ये बात समझ में आने लगी है कि भारत के बिना अमेरिका की विदेश नीति अधूरी है। भारत से व्यापार करना सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के इस बदले हुए स्वर के पीछे क्या भारत और चीन का साथ आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा को कंफर्म करना है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, क्या भारत ने ये सही फैसला लिया है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।